वेलकम बैक फोक्स। आज हम लोग ने ये न्यूयॉर्क सेशन में ये ट्रेड लिया है। ये ट्रेड क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, पूरा कॉन्फ्लुएंस, कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस न्यूयॉर्क किल जोन को रिप्रेजेंट करता है। न्यूयॉर्क ओपन होता है हमारा 8:30 को, पर हमारा जो ओरिजिनल किल जोन स्टार्ट होता है वो 9:30 से 11 तक चलता है। और ये जो पूरा टाइम जोन है ये पूरा न्यूयॉर्क लोकल टाइम से रिलेटेड है। फिलहाल हम लोग का ये टारगेट है, हमारा ये सेल साइड लिक्विडिटी। हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम में पहला जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा सेटलमेंट प्राइस है और ये उसका अगला दिन, ये है हमारा न्यू डे ओपनिंग गैप लो, ये है उसका न्यू डे ओपनिंग गैप हाई। आप लोग इसको जब देखोगे तो ध्यान से देखिएगा कि प्राइस कैसे उसके अंदर ही क्लोजिंग दे रहा है। और मोस्ट ऑफ द मतलब ये जो हाई है ये एक वेंसडे का हाई है, जो एक बाय साइड लिक्विडिटी है। हम लोग इसको प्रीवियस डे हाई बोलते हैं। प्राइस ने ये हाई को ले लिया है, जो कि आज थर्सडे, और थर्सडे मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल अकर होता है। अब ये हाई से ये जो लो है इस पे हम लोग ओटी लगाएंगे। जब हम लोग ने ओटी लगाया तो ये जो 50% के ऊपर का रेंज है ये हमारा प्रीमियम एरेज में आता है, और उसके नीचे का जो आता है वो हमारे डिस्काउंट एरेज में आता है। तो प्राइस अभी प्रीमियम में था, तो प्रीमियम में हम लोग हमेशा सेल देखेंगे। तो हम लोग को ये 15 मिनट्स का गैप जो इनफिशियंसी है वो बहुत सही लगा। तो हम लोग अभी 1 मिनट के चार्ट में वापस से आते हैं। अब जब 1 मिनट के चार्ट में देखे तो ये जो फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप का 50% मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। अब आप वो लोग उस 50% को देखिए, प्राइस कैसा उसको टेप किया और नीचे के तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया 9:30 के बाद। तो 9:30 के बाद हम लोग को सबसे पहला फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप मिला ये, और प्राइस देखिए उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंट्री लिया और नीचे के तरफ हमको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, वो भी हमारे किल जोन के मैक्रोस में। अभी हमको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और चाहिए जो कि हमारे सेल साइड लिक्विडिटी को ले ले। ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ये पूरा आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। इनर सर्कल ट्रेडर जो कि मेरे मेंटोर या आपके मेंटोर के मेंटोर माइकल जे हडलसन, ये पूरा कॉन्सेप्ट उन्हीं का है। हायर टाइम फ्रेम में कैसे आपको फेयर वैल्यू गैप्स या बाकी कोई एरेस को देखना है और कैसे लोअर टाइम फ्रेम में उसको एग्जीक्यूट करना है, बिल्कुल आसान है गाइस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। बस आपको
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए हमको ये लो को डिस्प्लेसमेंट के साथ लेना है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है हमको न्यूयॉर्क सेशन में। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी था जो यूएस से रिलेटेड था, पर वो न्यूज़ हो गया है। हम लोग न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करते हैं, न्यूज़ के टाइम हम लोग अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि वो हमारे बायस को सपोर्ट कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। पर मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया है कि न्यूज़ में कभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कैसा हम लोग को थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट मिला है। अब वो बुलिश सेंटीमेंट क्यों मिला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर जो रहते हैं ना, वो लोग ऐसा मार्क करते हैं और कहते हैं ये है सप्लाई जोन, डिमांड जोन, या सपोर्ट रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंट, जो भी बोलते हैं, पता नहीं मुझे उतना परफेक्टली। तो यहाँ से सब क्या सोचते हैं, प्राइस बाई होगा, तो यहाँ पे बायर लोग एग्रेसिव में आते हैं। पर मार्केट हमेशा उनको ट्रैप करता है। ट्रैप करता है इन सेंस, उन लोग को ऐसा बड़े बड़े कैंडल्स दिखा के उन लोग को सिग्नेचर देता है कि हम लोग अभी बुलिश जाने वाले। और रिटेल ट्रेडर यही चीज देख के ट्रैप हो जाता है और हम लोग इसी चीज को हंट करते हैं। हंट करते इन सेंस हम लोग टारगेट करते हैं। टेन ए एम का भी एक न्यूज ड्राइवर आता है, हालांकि फिलहाल न्यूज ड्राइवर नहीं है, पर 10 AM का न्यूज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस केस प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किया है। हम लोग को इसके ऊपर क्लोजिंग देखना नहीं है। इसको मैं टेक्स्ट पे भी देता हूँ, तो भी अब आप लोग सोच रहे रहेंगे ये कैसे टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है। गाइज ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे ही टाइप का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, जो ऑर्डर फ्लो के साथ चलता है। और हमको यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला, वो भी कहाँ पे, बरोबर इस फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट पे, जो कि एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे आप लोग ने देखा गाइस कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर लोग को प्राइस टारगेट करता है। फिलहाल के लिए अब मैं अपना जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन पे डाल देता हूँ। लेट्स सी ये एनवाई सेशन हम लोग के लिए सही है या नहीं। हालांकि हम लोग अभी रिस्क फ्री हो चुके हैं ये ट्रेड में। अभी मेरा ब्रेक इवन भी हिट हुआ तो मुझे $13 मिलेंगे, मतलब अब ये रिस्क फ्री ट्रेड हो गया है मेरा। इसमें अभी कोई बड़ा रिस्क है नहीं। हालांकि जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था तब मेरा एसएल था, ये जो न्यू डे ओपनिंग गैप का हाई है ये था मेरा एसएल। और उस पे क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकर था, वो ब्रेकर के ऊपर आ रहा था, इसके लिए मैंने वहाँ पे उसको एसएल रखा था। लेट्स सी कि क्या होता है।
क्या हमको इनकमिंग कैंडल्स मिलेंगे जो हमारे सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करे? और ये गाइस मैं वापस से बता रहा हूँ, ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है न्यूयॉर्क किल जोन को, आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, वी वांट मोर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग अपना टीपी सेट कर देते हैं।